अस्सलाम वालेकुम। मेरी धरती मेरी दुनिया के साथ मैं हूं आयशा खान। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे भावलपुर का तारीखी म्यूजियम और सैर कराएंगे छांगा मांगा के जंगल की, और शामिल करेंगे रिपोर्ट सिंध के मारूफ सूफी शायर शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के मज़ार के हवाले से। इसके अलावा बात करेंगे सवात से नकल मकानी करके मर्दान के कैंपों में रहने वालों की मुश्किलात के बारे में। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं सिंध की दुनिया से, जहाँ आप देखेंगे हैदराबाद का हाईवे और ठट्टा में शुगर मिलों के हवाले से रिपोर्ट। मगर सबसे पहले देखते हैं कराची के एक आय अस्पताल के बारे में रिपोर्ट। मैं हूं कराची से शाहिद गजाली और मैं इस वक्त मौजूद हूं सदर टाउन में वाक़ स्पेंसर आई अस्पताल में, जहां पर 2 माह से पानी की सप्लाई बंद है, जिससे मरीजों और अतराफ के मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। स्पेंसर आई हॉस्पिटल सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कराची का सबसे बड़ा आंखों का अस्पताल है, जो सदर टाउन में वाक़ है। यहाँ सैकड़ों अफराद रोज़ाना इलाज की गर्ज से आते हैं और दर्जनों ज़ेर इलाज हैं। गुज़श्ता 2 माह से यहाँ पानी की फराहमी बंद है, जिसकी वजह से मरीजों और अमले को शदीद परेशानी का सामना है। अस्पताल के अमले का कहना है कि वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की जानिब से पानी की फराहमी ना होने पर अस्पताल को एक पुराने कुएं से पानी फराहम किया जा रहा है, जो सेहत के लिए इंतहाई मुज़िर है। अस्पताल के अतराफ में कुमारवाड़ा और आचार्य गुड़वानी के रिहायशी इलाकों में पानी की फराहमी बंद होने से न सिर्फ मकीनों को मुश्किलात का सामना है, जबकि मसाजिद भी किल्लत आब का शिकार हैं। गर्मी की शिद्दत में पानी की किल्लत ने लोगों की जिंदगी अजीरन कर दी है। परेशान लोग दूर दराज इलाकों से पानी हासिल करके गुजारा कर रहे हैं। अस्पताल का अमला और इलाके का मकीन मजबूर होकर एहतजाजन सड़कों पर निकल आए हैं, लेकिन मसला अब भी जूं का तूं है। इलाके के मकीनों और अस्पताल के अमले का मुतालबा है कि सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट पानी की फराहमी को यकीनी बनाते हुए अस्पताल के मरीजों और आवाम को इस परेशानी से निजात दिलाए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ऑटोबान रोड पर, जिसे तवील अरसा गुजर जाने के बावजूद चौड़ा नहीं किया गया। इस सड़क को इटली की एक कंपनी ने हाईवे के तौर पर फतेह चौक से गुद्दू चौक तक तामीर किया था, जो कराची, बदीन, मीरपुर खास और हाला को हैदराबाद से मुंसलिक करने का काम करती रही है। ऑटोबान को तामीर हुए 50 साल से जायद का अरसा गुजर चुका है, मगर इसकी यकतरफा चौड़ाई वही है जो उस वक्त की ज़रूरत थी, जब छोटी बसों और ट्रकों का इस्तेमाल होता था और ट्रैफिक में रश भी नहीं था। जबकि आज के ट्रैफिक के अजदाम में बड़े बड़े ट्रेले और बड़ी कोचों का इस्तेमाल बढ़ गया है। इसके लिए ऑटोबान रोड की मौजूदा चौड़ाई नाकाफ़ी है। शहर हैदराबाद में बेशुमार तरक्याती काम हुए हैं, मगर शहर के दरमियान से गुजरने वाली इस मेन शाहरा पर तवज्जो नहीं दी गई। तंग सड़क पर हैवी ट्रैफिक की आमदोरफ्त हादसात का सबब बनती रहती है, लिहाजा इसे फौरी तौर पर कुशादा किया जाना वक्त की अहम ज़रूरत है। कैमरामैन उज़ैर खान के साथ सुल्तान जई, दुनिया न्यूज़, हैदराबाद। मैं इस वक्त भिटशा शहर में सिंध के अजीम सूफी बुजुर्ग और शायर हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की दरगाह पर मौजूद हूँ। ये वो अजीम सूफी बुजुर्ग है जो सिंध की पहचान है और उसका पैगाम कुरान पाक का तर्जुमा है, जो कि इन्होंने शाह जो रिसालो अपने किताब में इशार की सूरत में लिखा है। इसी शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की दरगाह पर साबका हुकूमत ने 2.5 करोड़ रुपए मंजूर करके तमीराती काम महकमा औकाफ सिंध को दिया गया, जिन्होंने बराए नाम काम कराते हुए मुबीना करप्शन किए, जिसमें दरगाह भिटाई की मुख्तलिफ दीवारों और मकबरे में दरारें पड़ी हुई दिखाई देती हैं। इस सिलसिले में दुनिया न्यूज़ को ज़ायरीन लतीफ और मुरीदीन ने शिकायत करते हुए बताया कि ये वो दरगाह है जहाँ पर हजारों अकीदतमंद और मुरीदीन आते रहते हैं, और इस दरगाह भिटाई की सालाना करोड़ रुपए की बजट है, लेकिन महकमा औकाफ की जानिब ज़ायरीन की सहूलियात के सफाई और किसी भी बेहतर सहूलियात के लिए इंतजाम नहीं किए गए हैं, जिससे ज़ायरीन लतीफ में इज़हार तशवीश पाया जाता है और मायूसी का शिकार भी हैं। इफ्तिखार मेमन, दुनिया न्यूज़, हाला। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जैकाबाद के मशहूर तरीन चौक DCO चौक पर। यहाँ हर किस्म की गाड़ियों का गुजर होता है। जैकाबाद मुल्क का तारीखी शहर है, मगर यहाँ तरह तरह के मसाइल के साथ साथ ट्रैफिक का मसला भी शिद्दत इख्तियार कर चुका है। शहर के गुंजान आबाद इलाकों, कारोबारी मराकज़, कायदे आज़म रोड, टावर मार्केट, हाजी अल्लाह रखा इमरानी रोड, कैसर मार्केट और शहर के तमाम इलाकों में गदा गाड़ी, रेडियों और चिंची रक्षों का हजूम शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा करता नजर आ रहा है। दूसरी जानिब शहरियों को अपने मामलाते ज़िंदगी जारी रखने में दुश्वारियों का शदीद सामना करना पड़ रहा है। नवाबशाह के गुंजानाबाद रिहायशी इलाकों और मेन शहरों पर जा बजा खुले मैन होल्स के बाद शहरी मुश्किलात का शिकार हो गए हैं, जबकि तालका कौंसिल इंतजामिया एक जानिब मैन होल्स के ढकने लगाने की मद में लाखों रुपए खर्च करने का दावा करती नजर आती है, जबकि दूसरी जानिब शहर भर में फैले खुले मैन होल तालका इंतजामिया के दावों की नफी का सबूत है। यहाँ ये अफसोसनाक उम्र काबिल जिक्र है कि नवाबशाह के मैन रिहायशी इलाकों में अब तक 3 मासूम बच्चे खुले मैन होल में गिरकर जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। शहरियों और ताजिर हलकों ने जा बजा बिखरे हुए मैन होल बंद न करने और इंसानी जानों के जिया और तालका कौंसिल के नाअहली और गफलत पर शदीद एहतियाज करते हुए हंगामी बुनियादों पर खुले मैंस हॉल पर ढकने लगाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन साजिद अली के साथ अब्दुल खालिक, दुनिया न्यूज़, नवाबशाह।
میں اس وقت موجود ہوں میر پرخاص کی کھاد کی مارکیٹ میں۔ پاکستان کی معیشت کا دار و مدار زراعت پر ہے اور فصلوں کی بہترین پیداوار اس وقت ہی ممکن ہو سکتی ہے جب آبادگاروں کو بیج اور کھادوں کی فراہمی ممکن ہو، مگر سندھ میں کھاد کی بلیک مارکیٹنگ اور ضلعی سطح پر فراہم کی جانے والی کھاد کی اسمگلنگ کے باعث زراعت بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ گزشتہ سال ملک میں جو کھاد کا بحران سامنے آیا تھا، اس کی مثال ملک کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ملتی، اور اس وقت بھی کھاد کا مصنوعی بحران ظاہر کر کے 700 روپے والی یوریا کھاد کی بوری 1000 سے 1200 روپے تک فروخت کی جا رہی ہے۔ حکومت اس سیزن میں کھادوں کی بلیک مارکیٹنگ اور اسمگلنگ کو روکنے کے لیے اقدامات تو کر رہی ہے، مگر بااثر کھاد ڈیلرز کے سامنے متعلقہ اداروں کے افسران بے بس دکھائی دیتے ہیں۔ جانزیب راشد، دنیا نیوز، میر پرخاص۔ میں اس وقت ٹھٹا شوگر مل میں موجود ہوں۔ ٹھٹا شوگر مل ذوالفقار علی بھٹو کی طرف سے ٹھٹا کے عوام کے لیے ایک تحفہ تھا، جس میں لاکھوں مزدور کام کرتے تھے، جس سے حکومت کو کروڑوں کی آمدن حاصل ہوتی تھی۔ اس مل میں شکر کے علاوہ الکوہل کے پلانٹ بھی لگے ہوئے تھے، مگر اچانک اس مل کو ایک پرائیویٹ ادارے کو فروخت کر دیا گیا، جس سے مل بند ہو گئی اور لاکھوں مزدور بے روزگار ہو گئے۔ بعد میں اس مل کی حفاظت کے لیے پولیس تعینات کر دی گئی، لیکن پولیس نے اس عمارت کی تمام قیمتی مشینری کو فروخت کر دیا۔ اب یہ مل زبوں حالی کا شکار ہے۔ مرزا حسن بیگ، دنیا نیوز، ٹھٹا۔ یہ تو تھی سندھ کی دنیا، اور اب چلتے ہیں بلوچستان کی دنیا میں، جہاں آپ دیکھیں گے جعفر آباد میں چلڈرن پارک کی حالت زار، ڈیرہ مراد جمالی کے کرکٹ اسٹیڈیم کی بدحالی اور کوئٹہ میں بھکاریوں کی بڑھتی تعداد کے حوالے سے رپورٹس۔ اسپورٹ صحت مند معاشرے کے قیام اور نوجوان نسل کو منشیات جیسی لعنت سے دور رکھتا ہے۔ ڈیرہ مراد جمالی کرکٹ گراؤنڈ میں ہاسٹل اور دیگر سہولتوں کے فقدان کے باعث کھلاڑیوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ 2001 میں سابق چیئرمین کرکٹ بورڈ جنرل ریٹائرڈ توقیر ضیاء کی کوششوں سے ڈیرہ مراد جمالی میں خطیر رقم سے شہید غفار سیال گراؤنڈ تعمیر کیا گیا، جس سے ضلع بھر میں کرکٹ کو فروغ حاصل ہوا اور کرکٹ بورڈ کی جانب سے انڈر 16، انڈر 19 کے میچز سمیت سندھ بلوچستان کی سطح پر ٹورنامنٹ منعقد ہوئے ہیں۔ اس گراؤنڈ کی وجہ سے ڈیرہ مراد جمالی کو انٹر سکول اور پی سی بی انڈر 19 ٹیموں کو چیمپئن ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ کرکٹ گراؤنڈ میں بنیادی سہولتوں کے فقدان کے باعث کھلاڑیوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ گراؤنڈ کے مسائل میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ پریکٹس نیٹ کی جالیاں پھٹ چکی ہیں، جس کے باعث کھلاڑیوں کو پریکٹس کرنے میں دقت پیش آتی ہے۔ کرکٹ ایسوسی ایشن اور کھلاڑی اپنی مدد آپ کے تحت گراؤنڈ کی مینٹیننس کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں۔ اختر منگی، دنیا نیوز، ڈیرہ مراد جمالی۔